ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे एंजाइम इनिबिशन, ठीक है। तो इसमें हम देखे थे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एंजाइम एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। आज हम इसका ग्राफ देखेंगे कैसे बनेगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हम देखे थे कि माइकलिस कांस्टेंट क्या होगा और वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट होता है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होने से, ठीक है। उसी तरह इसका Km में क्या होगा चेंज और वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी में क्या चेंज होगा अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है तो, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखे थे कि कोई भी एंजाइम है, ठीक है, ये देखिए एंजाइम है, ठीक है, दिस इज एक्टिव साइट। तो एंजाइम क्या हो, ये सबस्ट्रेट है और इसी के एनालॉग सबस्ट्रेट के सिमिलरिटी ही इनहिबिटर है, इसीलिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है। ये सबस्ट्रेट यहां बाइंड करने के लिए जगह है एक्टिव साइट, ठीक है, ये क्या है एक्टिव साइट, ये सबस्ट्रेट बाइंड करने के लिए है, लेकिन ये बाइंड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसी के जैसा सिमिलर कोई आके बाइंड कर गया है ना, तो ये नहीं बाइंड कर पाएगा, ये बाइंड कर दिया, ठीक है। तो ये बाइंड कर गया, तो एक हम मालूम था हमें कि Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एफिनिटी, ये हमें मालूम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एफिनिटी ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं रिलेशन, ठीक है। तो यहां पर खुद आप बताइए कि ये जो सबस्ट्रेट था इसका एफिनिटी एंजाइम से क्या हो गया, कम हो गया ना, क्योंकि ये बाइंड कर रहा था, अब नहीं कर पा रहा है, बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो गया एफिनिटी कम हो गया, तो सबस्ट्रेट एफिनिटी एंजाइम कम हो गया, तो Km क्या हो गया बढ़ गया, तो Km क्या होता था इसमें इंक्रीजेस, ठीक है। अब क्या हुआ, इनहिबिटर को हटाना है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को, तो हम क्या करेंगे, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को हटाना है तो सिंपली है ये बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को और डाल देंगे तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर निकल जाएगा, और एक बार निकल जाएगा तो फिर से क्या हो गया वेलोसिटी, फिर से क्या हो जाएगा वेलोसिटी अपना एक्वायर कर लेगा सेम, तो इसलिए वी मैक्स क्या होता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं होता, ये बता चुके थे, फिर भी एक बार। दूसरा, इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या बताए थे, तो इसमें भी देखे थे नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है कि ये एक्टिव साइट है, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट है, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ये है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इसलिए कहते हैं कि सिमिलर नहीं होता है, तो दोनों सिमिलर नहीं है, सिमिलरिटी। तो इसमें क्या होता था, ठीक है, ये एक्टिव साइट है, ये अदर देन एक्टिव साइट कोई भी है, ठीक है, क्या है अदर देन एक्टिव साइट, नॉन एक्टिव साइट है ये, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है आई, ये एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट तो अपना बाइंड कर ही रहा है एक्टिव साइट में, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहां बाइंड करता है, इट बाइंड्स टू साइट अदर देन एक्टिव साइट। तो देखिए ये इसका जगह, यहां पर क्या था, इसका जगह था ये इसके जगह ले लिया, लेकिन यहां पर कहां बाइंड कर रहा है, इसके जगह पर अपना ही कर रहा है सबस्ट्रेट, लेकिन ये इस जगह पर नहीं कर रहा है, ये इट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू साइट अदर देन एक्टिव साइट यहां पर, ठीक है। अब एक्टिव साइट पर बाइंड किया तो ये क्या हुआ, बाइंड किया इसमें, और फिर क्या हुआ, पूरे एंजाइम में कन्फर्मेशन चेंज करता है, जिसके कारण ये सबस्ट्रेट इसमें बाइंड है ना, बाइंड कर गया है, तो उसको क्या होगा, कन्फर्मेशन चेंज हुआ, जिसके कारण वो सबस्ट्रेट बाइंड किया निकल के बाहर, क्या हुआ, ये बाहर निकल गया और एंजाइम इनएक्टिव हो गया, ठीक है। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि सबस्ट्रेट बाइंड हुआ है, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाया है, उस समय भी निकल सकता है ये। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये यहां पर हम देखेंगे तो Km, तो यहां पर खुद बताइए सबस्ट्रेट एफिनिटी इस केस में क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कहां घट रहा है बढ़ रहा है, क्योंकि ये अपना जैसे बाइंड करता था वैसा बाइंड कर रहा है, तो ये सबस्ट्रेट एफिनिटी रिमेन्स सेम, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये सेम है तो Km भी क्या होगा, सेम होगा, तो Km यहां पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, ठीक है, Km क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट। इसके बाद Vmax देखिए क्या हो रहा है, तो अब यहां देख रहे हैं कि ये बाइंड कर रहा है इसको, यहां बाइंड किया, कंफर्मेशन चेंज किया, जिसके कारण इसकी एक्टिविटी क्या हो गया, एक्टिविटी कम हो गया ना, तो Vmax डिक्रीजेस, ठीक है। इतना हम देख चुके थे, फिर भी एक बार बता दिए, ठीक है। तो ये अब देखिए, इसके लिए हम ग्राफ ले रहे हैं, तो ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ देखेंगे तो एक जनरल ग्राफ हम देखे थे, ठीक है, वी हैव सीन अ जनरल ग्राफ, तो जनरल ग्राफ जो देखे थे, ठीक है, जनरल ग्राफ, तो जनरल ग्राफ में ये, ठीक है, तो यहां पर क्या देखते थे, दैट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन,
सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन था, ठीक है। और ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ क्या, रिएक्शन, वो भी कौन सा रिएक्शन, एंजाइम ना, तो वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन ये, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या देखे थे, अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर नहीं है तो कैसा होता था, ये इस तरह का हाइपरबोलिक इस तरह का होता था, ऐसे इस तरह का होता था ऐसे। तो इसका ग्राफ जो देखते थे इस तरह का हाइपरबोलिक कर्व होता था, मतलब इसका कोई ना कोई एक V मैक्स था, ठीक है। इसका कोई ना कोई क्या था, ये V मैक्स है, मैक्सिमम वेलोसिटी इतना ही हो रहा है, ठीक है। अब देखिए V मैक्स बाई 2 क्या होगा, इधर कहीं होगा, मान लेते हैं ये V मैक्स बाई 2 इसका था, यही था ना, ये 2 है, ठीक है। अब ये क्या है, ये ग्राफ किसके लिए है, कोई इनहिबिटर नहीं है उसके लिए है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनहिबिटर देख रहे हैं, ठीक है। एक इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव के लिए देख रहे हैं ग्राफ कैसा होता है, आप खुद बताइए। Vmax इसमें क्या है, Vmax इज कांस्टेंट, ठीक है। तो Vmax कांस्टेंट है तो Vmax बाई 2 भी कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा ये देखिए, तो ऐसे होगा, कुछ आगे करेंगे तो यही होगा ना, Vmax बाई 2 क्या होगा, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम आगे बढ़ा दिए, Vmax कांस्टेंट तो Vmax बाई 2 कांस्टेंट, आगे बढ़ा दिए, ठीक है। अब देखिए Km देखते हैं, Km क्या हो रहा है इसमें, Km इसमें बढ़ रहा है, तो यहां पर देखिए एक ओरिजिनल पहले वाला देखे थे, ठीक है, इसको देखते हैं। तो पहले वाला ग्राफ में Km कौन सा था, ये देखिए, ये नो इनहिबिटर है, तो Vmax बाई 2 को आगे करते हैं, यही नीचे जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होता है इसी को क्या कहते हैं, Km, तो ये था। लेकिन इनहिबिटर है तो Vmax क्या है, कांस्टेंट, मतलब कि Vmax यहीं पर आएगा, सॉरी दिस Km इज इंक्रीजेस, Km क्या है, बढ़ रहा है, तो Km बढ़ रहा है, तो मान लेते हैं देखिए यहां था ना, इतना हुआ, इतना हो गया, मान लीजिए कि Km बढ़ के यहां आ गया, ये न्यू Km क्या हो गया, यहां पर हो गया Km, ठीक है। Km कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यहां पर हो गया, ठीक है। तो ये Km हो गया, ठीक है। तो इसको, और ये Vmax क्या है, कांस्टेंट, तो Vmax कांस्टेंट है तो Vmax बाई 2 भी कांस्टेंट होगा, तो इसी को आगे करिए ऐसे, ठीक है। Vmax बाई 2 भी कांस्टेंट, Km बढ़ गया, Km बढ़ गया, तो इसको ऊपर करेंगे हम, ये लीजिए इसी को ऊपर कर रहे हैं, तो ये देखिए ऊपर करेंगे तो यहां टच करेगा नहीं ये यहां पर, तो यही वाला क्या होगा ग्राफ, तो ये देखिए, तो ये होगा ऐसे, तो लेकिन यहाँ पर Vmax कांस्टेंट है तो इसी ये वाला सेम होगा ना, तो ये ग्राफ यहां से पार करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, और ये क्या होगा इसमें, ये इसी के कांस्टेंट होगा, एकदम पैरेलल लाइन होगा ऐसे, ठीक है। ये तो ये क्या का हो गया, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए ग्राफ कैसा हो गया, ये हो गया, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव का देखते हैं, किसका देखते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव के लिए आप खुद बताइए, Km क्या है, कांस्टेंट, तो Km तो यही होगा, पहले वाला यहां वाला, ये नहीं, ठीक है, यहां, तो ये वाला तो यही होगा। दूसरा Vmax घट रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, Vmax घट रहा है, तो मान लीजिए Vmax यहां था, Vmax यहां हो गया, मान लेते हैं यहां पर हो गया Vmax, क्या हो गया यहां, तो ये Vmax यहां हो गया, तो Vmax बाई 2 भी तो इधर होगा कहीं, यहां Vmax बाई 2, तो अब देखिए Vmax घट गया यहां से यहां, तो ये Vmax बाई 2 भी तो यहां आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा, तो Vmax बाई 2 को हम आगे करते हैं, ये ऐसे, इसको हम आगे किए, ठीक है। और Km क्या है इसमें, कांस्टेंट, तो Km तो यही पुराना रहेगा ना, तो देखिए पुराना यहां पर आया और Vmax बाई 2 यहां पर आया, यहां करता ना ऐसे, ये होगा, ठीक है। अब इसी से आगे कर देंगे, लेकिन ये इससे टच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि Vmax डिक्रीज कर रहा है, तो Vmax तो इतना है, तो ये क्या हो गया, कहीं नीचे आएगा ना, इधर आएगा कहीं, तो ये देखिए ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ, ये देखिए ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, इनहिबिटर के लिए हो गया, ठीक है। तो अगर इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव, तो ऐसे याद रखिएगा, नॉन कॉम्पिटिटिव के लिए Vmax कम होगा नीचे वाला, और ऊपर वाला जो कि नीचे है इस तरह कॉम्पिटिटिव, और विदाउट इनहिबिटर इस तरह का, ठीक है। तो ये हो गया तीनों का ग्राफ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है, ये ठीक है। अब कुछ टर्म्स इसमें रह गया है, तो वो टर्म्स थोड़ा सा हम देख लें, ठीक है। तो टर्म्स क्या है, कुछ एंजाइम्स हैं, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो एंजाइम्स जो देखते हैं, एंडो एंजाइम्स और एक्सो एंजाइम्स, ठीक है, क्या है, एंडो एंजाइम्स
ठीक है, एंडो एंजाइम्स और एक एक्सो एंजाइम्स, ठीक है, एक्सो एंजाइम्स, ठीक है। तो एंडो मतलब अंदर, तो इंट्रा सेलुलर भी कहते हैं इसको, इंट्रा सेलुलर, ठीक है। और एक्सो एंजाइम्स को क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा, बाहर ना, तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, ठीक है। तो क्या है इंट्रा सेलुलर एंजाइम, ठीक है। तो एंडो एंजाइम्स मतलब क्या होगा, कह सकते हैं एंजाइम्स विच रिमेन्स मतलब रहता है, एंड फंक्शंस, ठीक है, विच रिमेन्स एंड फंक्शंस, ठीक है, इनसाइड सेल्स, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स, क्या कहेंगे, जैसे कि एग्जांपल में हम कह दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम्स है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, वो हमेशा चलते रहता है लगभग, ठीक है। और वो एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है ना, वहीं पर मतलब कह सकते हैं वहीं पर बनते हैं, वहीं रहते हैं और वहीं पर फंक्शन कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर ही है, वहीं बन रहा है, वहीं पर काम कर रहे हैं, उसको कहेंगे क्या, एंडो एंजाइम्स कहेंगे। मतलब सेल के अंदर एंडो, इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर बन रहे हैं और वहीं पर काम कर रहे हैं, इसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। और ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स जो होता है, जितने भी एंजाइम्स है ना, 70% ऑफ टोटल एंजाइम्स जो देखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा जो एक्सो एंजाइम्स मतलब क्या हुआ, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है, स्टमक, तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से एंजाइम बन रहे हैं वहां, लेकिन वहां से लीव करके कहां पर आ जा रहा है, सेल से बाहर आ जा रहा है ना, कैविटी में। तो कह सकते हैं एंजाइम्स विच लीव्स द सेल, ठीक है, एंड फंक्शंस इनसाइड सेल, नहीं, कहां पर, आउटसाइड सेल्स, और सेल के बाहर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, एक्सो एंजाइम। जैसे कि एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा, दैट इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आप कर सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो भी है, क्या होगा, ग्लैंड्स में नहीं निकलते, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से बाहर निकलते हैं और बाहर काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज एंजाइम्स का ये दो। और भी कुछ देखते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं, कुछ एक दो चीज और देखेंगे। एंजाइम का कैटेगरी हम आप कह सकते हैं इस तरह भी है कि दो तरह का एंजाइम्स हो गया, एंजाइम्स, एक को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव और एक को नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है। क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव, और इसी को हाउसकीपिंग भी कहते हैं, और हाउसकीपिंग, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है। और इसको हम लग्जरी कहते हैं, लग्जरी एंजाइम, ठीक है। तो लग्जरी, ठीक है। तो दो तरह का होगा, हाउसकीपिंग एंजाइम्स एंड दैट इज लग्जरी एंजाइम्स, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है। अब ये क्या है कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है। तो ऐसा एंजाइम्स, देखिए कुछ जैसे रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन तो रुकेगा तो क्या होगा, रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स है हमेशा बनना है, क्योंकि जहां एंजाइम्स नहीं बनेगा रेस्पिरेशन रुक जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो वैसे एंजाइम्स जो कि क्या होते हैं, हमेशा बनते रहते हैं, हमेशा, ठीक है। तो उसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स, ठीक है। और कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, जैसे डाइजेशन होना है, तो डाइजेशन होना है तो क्या, जब जरूरत है तब बनेगा, तब नहीं तो बाद में, जब जरूरत नहीं तो नहीं बनेगा। तो उसको कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव और लग्जरी एंजाइम्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव और हाउसकीपिंग एंजाइम्स क्या होगा, एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स विच आर ऑलवेज फॉर्म्ड, ठीक है। और कह सकते हैं एंजाइम्स विच आर स्विच्ड ऑन ऑलवेज, ठीक है। तो जिसका बनना हमेशा बनते रहता है, एंजाइम्स विच आर स्विच्ड ऑन, ठीक है, ऑन ऑलवेज, ठीक है, हमेशा ये बनते रहते हैं,
ठीक है, एंजाइम्स विच आर स्विच्ड ऑन ऑलवेज, ठीक है, तो ऑलवेज से लिख देना विच आर ऑलवेज स्विच्ड ऑन, ऑलवेज स्विच्ड ऑन। स्विच्ड ऑन मतलब क्या होगा कि इनका फॉर्मेशन जो होगा बनते रहेंगे लगातार, ठीक है। उसी तरह यहां पर कह सकते हैं एंजाइम्स विच आर switched on and off as required by cell, ठीक है, तो ये कह सकते हैं switched on and off required by cell, और ये क्या है always switched on, ठीक है, मतलब कि वैसे एंजाइम जिनके सिंथेसिस हमेशा होते रहता है उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव, और जिनका ऑलवेज नहीं होता है उसको क्या कहेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव और लग्जरी, ठीक है। लग्जरी मतलब क्या क्या रहेगा, कभी कभी यूज किया जब मन है तब, उसी तरह, ठीक है। तो ये हो गया नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो ये दो कैटेगरी का एंजाइम एंडो एंजाइम्स हो सकते हैं, एक्सो एंजाइम्स, इसके बाद एक कैटेगरी क्या है ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है। उसी तरह हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। तो वैसा जीन जो कि हमेशा ऑन रहते हैं, ठीक है, वैसा जीन जो कि हमेशा ऑन नहीं रहते हैं, जब जरूरत है तो ऑन होंगे, जब जरूरत है तो ऑफ होंगे, तो क्या हो गया नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कहेंगे और लग्जरी जीन्स, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रो एंजाइम्स, ठीक है, और जाइमोजेंस, कुछ टर्म्स हैं वही देख रहे हैं। प्रो एंजाइम्स और जाइमोजेंस, ठीक है, ठीक है। प्रो मतलब क्या हुआ कह सकते हैं ना, नाम से लग रहा है, प्रो मतलब इनएक्टिव, प्रो मीन्स इनएक्टिव, तो ये कह सकते हैं इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स इज नोन एज प्रो एंजाइम्स और जाइमोजेंस, ठीक है। और हम कह सकते हैं, ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म, जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है, तो एग्जांपल हम देखेंगे तो कुछ एग्जांपल्स जैसे हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, उससे निकलता है पेप्सिनोजेन, कौन सा एंजाइम निकलता है पेप्सिनोजेन, ये पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है इनएक्टिव है, ये पेप्सिनोजेन निकला रहता है, लेकिन ये एक्टिव कब होगा जब खाना जैसे ही लेते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे ही HCl निकलेगा ये इनएक्टिव एंजाइम्स क्या में चेंज हो जाएगा एक्टिव में, और ये एक्टिव कौन सा है पेप्सिन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये पेप्सिन क्या करेगा प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, ठीक है। उसी तरह पेप्सिनोजेन, उसी तरह देखेंगे कि प्रोरेनिन होता है, प्रोरेनिन, ठीक है, क्या कहते हैं इसको प्रोरेनिन एंजाइम, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जनरली इन्फेंट में, कहां पर इन्फेंट में इनएक्टिव फॉर्म है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म है, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म में चेंज होगा क्या के प्रेजेंस में HCl के प्रेजेंस में, और ये एक्टिव फॉर्म है, दिस इज एक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या होगा ये रेनिन में चेंज होगा, और ये रेनिन क्या करता है, रेनिन जो है जो इन्फेंट में मिल्क प्रोटीन है ना, मिल्क में जो प्रोटीन है उसको केसिन कहते हैं, CACIN, तो उसका डाइजेशन करता है, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये प्रो एंजाइम ही हुआ ना, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, ठीक है। लेकिन तो ऐसा भी तो कह सकते हैं कि इसी से तो फाइनल एंजाइम बन रहा है, तो प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम, प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम्स, तो एंजाइम जिससे बनता है प्रिकर्सर कौन है, यही तो है इनएक्टिव फॉर्म, तो इसी को कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम इज नोन एज प्रो एंजाइम्स और जाइमोजेंस, ठीक है। ये हो गया। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये स्टमक से निकल रहा है, कुछ देखेंगे ड्यूडेनम से, पैनक्रियाटिक जूस होते हैं ना, उससे कुछ निकलते हैं एंजाइम्स, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ये दोनों के दोनों कौन सा है, ये एक तरह से गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, स्टमक से निकलता है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स सेक्रेटेड बाय स्टमक ऑफ स्टमक, ठीक है, स्टमक के सेल से निकल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी होते हैं, जैसे कुछ और है क्या बताएंगे, तो ये एक होता है ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, तो ये ट्रिप्सिनोजेन जो होता है ना, ये क्या एक्टिव है ना इनएक्टिव है, ये एक्टिव ट्रिप्सिन में चेंज होता है, ठीक है। और ये ट्रिप्सिन में जो चेंज होता है उसके लिए एक एंजाइम है, इसको कहते हैं एंटेरोकाइनेज, ENTEROKINASE, एंटेरोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। और
एंड्रोपेप्टाइडेज भी कहते हैं। तो ये क्या होता है एक्चुअली में, एंड्रोकाइनेज जो एंजाइम है, ठीक है, दिस एंजाइम इज डज नॉट हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, तो नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ठीक है, नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच इज सेक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन से, ड्यूडेनम से निकलता है, ठीक है, नॉन डाइजेस्टिव इंटेस्टाइनल एंजाइम है, कौन सा, नॉन डाइजेस्टिव इंटेस्टाइनल एंजाइम्स सीक्रेटेड बाय डियोडेनम, ठीक है, उससे निकलता है। तो ये याद रखेंगे, डाइजेशन में नहीं, तो इंटेस्टाइन से निकलता है, इंटेस्टाइनल एंजाइम है, ट्रिप्सिन में चेंज कर रहा है, ठीक है। अब ये ट्रिप्सिन में हो गया चेंज, अब और भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो ये एंजाइम कौन सा है, इसको कहते हैं प्रोइलास्टेज, ठीक है, तो प्रोइलास्टेज इलास्टेज में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजेन एक और है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमो ट्रिप्सिनोजेन है, तो ये भी क्या में चेंज होगा, काइमोट्रिप्सिनोजेन है इनएक्टिव, तो काइमोट्रिप्सिन में। अब ये इलास्टेज, प्रोइलास्टेज क्या में चेंज होगा, ये चेंज होगा इलास्टेज में। तो इलास्टेज कौन सा, इलास्टिक प्रोटीन जो होते हैं ना, इलास्टिक प्रोटीन, उस पर डाइजेशन करेगा। काइमोट्रिप्सिन किस पर करेगा, ट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा सभी। तो यहां देखेंगे प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक एंजाइम है, तो ये क्या हो गया, ये प्रो हट गया, तो ये क्या में चेंज हो जाएगा, इनएक्टिव एक्टिव में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो जितने भी एंजाइम लिखे हैं, ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, ठीक है, ये सभी के सभी एंजाइम कहां से निकलते हैं, दे आर सीक्रेटेड बाय, गैस्ट्रिक जूस यहाँ था ना, गैस्ट्रिक एंजाइम्स था, ठीक है, ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है, क्या है ये, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है, सीक्रेटेड बाय क्या कह सकते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, तो पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं। और ये क्या हो, गैस्ट्रिक एंजाइम्स है, तो कहां हो गए, स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में होते हैं ये। और ये सब के सब क्या करेंगे, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, सभी के सभी क्या में करेंगे, हेल्प, दे ऑल विल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स है और ये एक्टिव फॉर्म, तो एक्टिव, तो ये सब क्या हुआ, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स आर नोन एज प्रोएंजाइम्स और जाइमोजेंस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एक और देख लेते हैं, और भी कुछ है, एबजाइम्स है, क्या है, एबजाइम्स, ठीक है, क्या है, एबजाइम्स, दिस इज एबजाइम्स, ठीक है। ये क्या है, एबजाइम्स। राइबोजाइम्स देखे थे, राइबोजाइम्स मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम, एंजाइम आरएनए एक्टिव लाइक एंजाइम्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए ए बी है, ए बी मतलब यहां पर कह सकते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, और ये एंजाइम्स तोड़ सकते हैं ना, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो एंजाइम्स एक्टिंग लाइक एंटीबॉडी, कभी कभी एंटीबॉडी की तरह काम करता है एंजाइम। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल एंटर किया तो एंटीबॉडी बनता है ना, फॉरेन पार्टिकल एंटीजन कहते हैं और एंटीबॉडी बनता है, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडी जैसा ही कभी कभी एंजाइम काम कर सकता है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, एबजाइम्स, ठीक है। तो कह सकते हैं एंजाइम्स एक्टिंग लाइक एंटीबॉडी, ठीक है। और वो एंटीबॉडी क्या होगा, वो एंटीबॉडी सिर्फ पर्टिकुलर एक एंटीजन पर बनेगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उसको कहते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर एंटीजन के लिए बनता है जो एक ही के लिए, उसको मोनोक्लोनल, बहुत के लिए एंटीजन के लिए बनेगा तो पॉलीक्लोनल। तो हम सिंपली कह सकते हैं एबजाइम्स क्या हो गया, ठीक है, एंजाइम्स एक्टिंग एज एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडीज, ठीक है। और वो भी एंटीबॉडी कैसा, किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक बनेगा तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। तो एंटीबॉडी की तरह काम करेगा तो इसको कहेंगे दैट इज नोन एज एबजाइम्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, लिख लीजिए। एक देखेंगे अब आइसोजाइम्स, आइसो एंजाइम्स कहिए, आइसोजाइम्स कहिए, एक ही चीज है, ठीक है। आइसोजाइम्स
आइसो एंजाइम, ठीक। आइसोमर पढ़े हैं ना, आइसोमर, आइसोमेरेज एंजाइम्स, ठीक है। तो आइसोमर मतलब क्या, सेम, मतलब कि एक ही एंजाइम है लेकिन उसके क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स, उसको कहते हैं दैट इज आइसोजाइम्स, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या है, एंजाइम्स विच डिफर्स इन, ठीक है, चाहे एंजाइम्स विच हैव डिफरेंट, ठीक है। तो एंजाइम्स विच हैव डिफरेंट और डिसिमिलर, चाहे पहले सिमिलर देख लें, तो वैसे एंजाइम जो कि, जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, कौन सा देखेंगे, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, कौन सा एंजाइम है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस जो होता है एलडीएच शॉर्ट में कहते हैं, इसके जो फॉर्म्स जो देखेंगे एलडीएच के, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस है ना, इसके 5 फॉर्म्स होते हैं आइसो एंजाइम्स, ठीक है। तो ये 5 फॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, हार्ट और मेनली हार्ट और लिवर में पाया जाता है और मसल्स में, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, ठीक है, हार्ट और मसल्स, एचएम, ऐसे देख रहे हैं, एचएम, हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स, इस तरह, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हार्ट में ऐसे हम करेंगे, हार्ट में क्या है तो H4, फिर H3M एक हो गया, H2M2, H1M3 मतलब HM3, इसके बाद H खत्म हो गया, क्या बच गया सिर्फ M4, इस तरह। तो ये 5 फॉर्म्स हैं इसके, ठीक है। ये फॉर्म जनरली पाया जाता है कहां पर, प्रीडोमिनेंट कहां होता है, एच है ना, इट इज प्रेजेंट इन हार्ट और आरबीसी में पाया जाता है। ये वाला फॉर्म जो है मेनली कहां पर है, मसल्स में पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन मसल्स एंड लीवर में। तो मसल्स एंड लीवर में जो फॉर्म होते हैं ये वाले फॉर्म, ठीक है। अब ये मसल्स में भी कौन सा मसल्स, स्केलेटल मसल्स में, ठीक है, वॉलेंटरी मसल्स में, ठीक है। और ये वाला जो है ये भी पाया जाता है ब्रेन में पाया जाएगा, देखेंगे इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन एंड किडनी। तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं हर एक जगह, एक ही नहीं पाए जाते हैं, आइसो फॉर्म्स पाए जाते हैं, ठीक है। लैक्टेट, तो इनमें अंतर क्या देखेंगे, तो एंजाइम्स विच हैव, ठीक है, सेम, सेम मतलब सिमिलर, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, सबस्ट्रेट, तो ये आप खुद बताइए कि ये लैक्टिक एसिड सबस्ट्रेट कौन सा होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस है, तो कौन सा होगा, लैक्टेट, लैक्टिक एसिड ना, तो सभी का सभी कहां एक्ट करेंगे, लैक्टिक एसिड पर। तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी क्या है, सबका सेम है, बट डिफरेंट और डिसिमिलर, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे सब क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है। तो कह सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं ना, मॉलिक्यूलर वेट, कोई भारी होगा कोई हल्का होगा, सब अलग अलग, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, और आप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ठीक है, विच हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और वेट, ठीक है। और अमीनो एसिड सीक्वेंस जो होगा सब में अलग होगा, अमीनो एसिड सीक्वेंस भी डिफरेंट होगा, ठीक है। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन करने का मतलब क्या हुआ, कोई फास्ट करेगा कोई स्लो करेगा, जो भी है, ठीक है। इसके बाद ये इनको कोई भारी है कोई हल्का है, तो इनको अगर ये अलग करना है तो कैसे करेंगे आइसोफॉर्म्स को, ठीक है। तो अलग करने का क्या है तरीका, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट और फोरेसिस मतलब मूवमेंट, तो इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, ठीक है, और करंट देते हैं, और इसके बाद क्या होगा देखेंगे, कोई आगे जाएगा, कोई हल्का है तो ज्यादा तेज जाएगा, और जो भारी है वो पीछे रहेगा, तो अलग इस तरह कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट कह सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक बिहेवियर, PHORETIC बिहेवियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक बिहेवियर भी क्या होगा, ये अलग होगा, ठीक है। तो इनको अलग करना होगा तो कैसे अलग करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग कर लेंगे, करके देखेंगे तो अलग हो जाएगा, ठीक है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय विच मेथड, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो उसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं,
इसको हम कर देंगे कौन सा, 2 अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, इसके कितने फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, तो इसके देखेंगे 4 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, उसी तरह अल्फा अमाइलेज एंजाइम होता है वीट में, ऑफ वीट, तो अल्फा अमाइलेज एंजाइम जो है वीट का, उसमें देखेंगे ना तो 16 फॉर्म्स होते हैं इसके। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे 16 फॉर्म्स, 4 फॉर्म और 5 फॉर्म। ठीक है, ये आइसो एंजाइम्स को बताए थे कि इनका कौन सा होगा, दे शो विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जनरली सारे प्रोटीन एंजाइम्स क्या होते हैं, दे शो टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये क्वाटरनरी। ठीक है, ये एक इंड्यूसिबल एंजाइम्स, एक और टर्म है इंड्यूसिबल एंजाइम्स। ठीक है, तो इंड्यूसिबल एंजाइम्स क्या है, तो नाम से लग रहा है इंड्यूसर, कि अगर एंजाइम्स सबस्ट्रेट डालेंगे तब एंजाइम बनेगा। ठीक है, उसको कहते हैं इंड्यूसिबल, INDUCIBLE। ठीक है, इंड्यूसिबल एंजाइम्स मतलब क्या हुआ, एंजाइम्स, ठीक है, हुज फॉर्मेशन, ठीक है, एंजाइम्स हुज सिंथेसिस टेक्स प्लेस, एंजाइम्स विच आर सिंथेसाइज्ड, एंजाइम्स विच आर सिंथेसाइज्ड कब, जब डालेंगे तब क्या, कल्चर में जो भी है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, इंड्यूसर, इंड्यूसर के प्रेजेंस। इंड्यूसर मतलब क्या होगा, सबस्ट्रेट अगर डालते हैं तो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लैक्टोज है। ठीक है, लैक्टोज हम डालते हैं, इकोलाई है ना, ठीक है, इकोलाई है, ये इकोलाई, इसमें इकोलाई है, इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, तो इकोलाई बैक्टीरिया में डालेंगे हम क्या, लैक्टोज डालेंगे ना, लैक्टोज, तब ये क्या बनाएगा, ये 3 एंजाइम्स बनाते हैं, ये एंजाइम्स बनाएंगे 3। वो कौन कौन सा एंजाइम है, तो इंड्यूसिबल एंजाइम के एग्जांपल कौन कौन सा हो जाएगा, तो एग्जांपल याद रखेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना देगा। ठीक है, इसके बाद परमिएज, ठीक है, बीटा ट्रांस एसिटाइलेज, तो ये 3 एंजाइम्स बनते हैं। और ये क्या करेगा, ये तीनों एंजाइम्स इसको लैक्टोज को क्या में तोड़ देगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा, और ये ग्लूकोज क्या हो गया, इकोलाई इसको यूटिलाइज कर लेगा, तोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया, एक नाइट्रोजनस एंजाइम भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।